हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लाए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना। अगर जितना क्वेश्चन इसको कर लेते हो तो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में तो गारंटेड एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। बताएंगे आप सभी के पास चार ऑप्शन दिया गया, 1865, 1867, 1888 और 1889। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, बताएंगे आप सभी। तो मैं बता दूं इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1867, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो लगा लो आप सभी, बी सही जवाब है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रोगी एक वैद्य है, क्या है बताएंगे आप सभी कि एक रोगी और एक वैद्य क्या है। मैं बता दूं कि एक रोगी और एक वैद्य बालकृष्ण भट्ट की रचना है, जो कि एक प्रकार का नाटक है। क्या नाटक है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना एक रोगी और एक वैद्य यह एक प्रकार का नाटक है। ओके तो चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी रचना श्रीनिवास दास की है। श्रीनिवास दास की रचना पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया नई रोशनी, भारतवर्ष की कली, संयोगिता स्वयंवर या फिर आचार विडंबन। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, बताएंगे आप सभी। क्या होगा 3 नंबर का सही जवाब, नई रोशनी, संयोगिता स्वयंवर, भारतवर्ष की कली, आचार विडंबन। मैं बता दूं आचार विडंबन और नई रोशनी यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन ऑप्शन सी में जो दिया गया है संयोगिता स्वयंवर यह श्रीनिवास दास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो, सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ दमयंती स्वयंवर पूछता तो बालकृष्ण भट्ट की रचना हो जाता, लेकिन यहाँ संयोगिता स्वयंवर दिया गया है, श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर। तो ध्यान में रखिएगा दमयंती स्वयंवर और ये संयोगिता स्वयंवर में कितना फर्क है। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है, लेकिन दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। 1912 में, 1914 में, 1916 में या फिर 1918 में। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, बताएंगे आप सभी कि गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। तो मैं बता दूं इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 4 का करेक्ट जवाब 1916 ईस्वी में। कब? 1916 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके चलिए आज की क्लास को आप सभी लास्ट तक देख लेना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए 5 नंबर सवाल है कि नया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया था। नया खून पत्रिका का संपादन 5 का बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, बताएंगे फटाफट से। 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में नया खून पत्रिका का संपादन किया गया था। ध्यान में रखिएगा और इसको याद जरूर से कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई यहाँ पे दिया गया है डेली क्लासेस टाइम, जो कि शाम के 7 बजे डेली क्लासेस होती है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जब भी क्लासेस हो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। बताएंगे आप सभी कि विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो मैं बता दूं इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1999 में। कब? 1999 में इसको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। एक दिया गया था दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान, जो कि 1997 में। कब? 1997 में दिया गया था दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान। ध्यान में रखिएगा। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से लगाते चलिए आंसर यार, एनर्जी नहीं दिख रहा है, स्पीड में लगाओ आप सभी आंसर। गगन सवारी किन की कृति है? गगन सवारी माथुर जी की, मोहन राकेश की, भगत सिंह की या फिर गुलेरी जी की। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, फटाफट से बताएंगे आप सभी। 7 का क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, 7 का बताएंगे माथुर जी की। किसकी? माथुर जी की। गगन सवारी माथुर जी की रचना है और यह 1958 की रचना है। कब? 1958 में प्रकाशित की गई थी यह रचना गगन सवारी। तो ध्यान में रखिएगा कि माथुर जी की रचना है, जगदीश चंद्र माथुर। ओके चलिए
रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे? 8 का सही जवाब बताएंगे आप सभी। 8 का बिहार विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या फिर मगध विश्वविद्यालय। तो मैं बता दूं इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार विश्वविद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लगा लो आप सभी, करेक्ट हो जाएगा। 9th का है महाभारत किस प्रकार का संज्ञा होगा? संज्ञा पूछा जा रहा है आप सभी से कि 9th का महाभारत किस प्रकार का संज्ञा है। 9 नंबर सवाल का बताएंगे आप सभी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये महाभारत, ये पता चलता है व्यक्ति से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, चलिए 9th का ए सही जवाब है। कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप सभी। 10 का सही जवाब क्या होगा? कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं बता दूं इसका करेक्ट जवाब 10 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के? नारायणी नदी हो जाएगा। तो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, लगा लो आप सभी। ओके, और फटाफट से आंसर लगाते चलो आप सभी, कितना सही कर पाते हो। आज देखते हैं किसमें कितना है दम। ओके, निम्नलिखित में पुत्री का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। अंगजा ये भी है, कन्या ये भी है, सूता। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। निम्नलिखित में पूछा गया पुत्री का पर्यायवाची, ये जो कि ऑप्शन ए बी सी तीनों है, तो ऑप्शन डी लगा लो, इनमें से सभी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि दिनकर जी कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग, यानी दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक कौन सी थी? प्रणभंग, ध्यान में रखिएगा। और कब प्रकाशित हुई थी ये बताएंगे आप सभी। दिनकर जी की कितनी वर्ष में पहली कविता? तो मैं बता दूं इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 21 वर्ष। कब? 21 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 21 वर्ष की अवस्था में यह प्रकाशित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, और फटाफट से लगाते चलो। देखिए आज फास्टली क्लास हो रही है, स्टूडेंट्स आप सभी रिवीजन करते चलो, अगर याद नहीं है तो इसको याद करते चलो। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा 12 का। देखिए अशोक वाजपेयी की माता जी का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी की माता जी का क्या नाम था? बताएंगे आप सभी कि अशोक वाजपेयी की माता जी का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा निर्मला देवी। निर्मला देवी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए सही जवाब हो जाएगा कि अशोक वाजपेयी की माता जी का नाम था निर्मला देवी। ओके, तो 13 का ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए मेरे जेब में पैसे नहीं है में जेब का लिंग निर्णय करें। बताएंगे आप सभी जेब का लिंग निर्णय, यानी 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। जेब पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण। कहाँ? पद्म भूषण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, लगा लो आप सभी। दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ओके, चलिए इतिहास का विशेषण क्या होगा? इतिहास का विशेषण होता है ऐतिहासिक। तो बी और डी में कंफ्यूजन होंगे आप सभी। ऐतिहासिक, यहाँ ऐतिहासिक है और यहाँ ऐतिहासिक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो, डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक हो जाएगा। ओके, चलिए अज्ञेय जी ने बीएससी कॉलेज किस कॉलेज से किया था? बताएंगे आप सभी कि अज्ञेय जी ने बीएससी किस कॉलेज से किया है? 17 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? फोरमन कॉलेज से। कब? फोरमन कॉलेज से 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज से इन्होंने बीएससी किया था। ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव से जितने भी रिलेटेड होते हैं उससे भी कराते जा रहा हूं, तो आप सभी का एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने का अब तो कोई चांस ही नहीं है। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि दूध रोटी ठंडी हो गई में दूध शब्द का लिंग निर्णय करें। दूध रोटी का पूछा गया, दूध रोटी का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रहा है। 18 का सही जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। दूध रोटी स्त्रीलिंग है, तो ध्यान में रखिएगा। दूध रोटी ठंडी हो गई, दूध का लिंग निर्णय दूध शब्द का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूध रोटी का पूछा गया तो लगा दिए। ओके, देखिए दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ होता है कि चापलूसी करना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ सही अर्थ है
चापलूसी करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, सही जवाब है। ओके, देखिए चर्चा करने वाला, चर्चा करने वाला यानी दूसरे की चर्चा करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, चर्चक। लेकिन जिसका चर्चा कर रहा है, जिसके बारे में बोल रहा है, वो चर्चित हो जाता है। लेकिन चर्चा करने वाला पूछा गया तो चर्चक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई किसकी रुक गई थी? 21 का सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप सभी। अज्ञे जी की, भट्ट जी की यानी बालकृष्ण भट्ट जी की, गुलेरी जी की, या फिर इनमें से किसी की नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? मैं बता दूं, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे जी की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 22 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। कब? 1927 में सही जवाब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सिताब दियारा गांव के रहने वाले हैं? भाई सिताब दियारा गांव आपको पता होना चाहिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। सिताब दियारा गांव के रहने वाले थे जयप्रकाश नारायण। 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल से किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल से सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, सही हो जाएगा। जिस पर कृपा की गई हो, जिस पर कृपा जो है की गई हो, तो वह हो जाएगा अनुकंपित, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 25 का सही जवाब हो जाएगा अनुकंपित। ओके, देखो ऊ का उच्चारण स्थान पूछा गया है, उपु पद्मान्यानाम ओष्ठः, जो कि ऑप्शन नंबर, देखो ट्रिक से हम लोग निकालते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उपु पद्मान्यानाम ओष्ठः, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया ओष्ठ, सही हो जाएगा। चाय वाय में चाय शब्द पूछा गया, वाय शब्द पूछा गया है, क्या है? 27 का लगाएंगे आप सभी, सार्थक, निरर्थक, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई चाय तो सही है, चाय वाय ये चल सकता है, ये दोनों एक साथ है। लेकिन ये अगर कोई बोल दे कि वाय लाओ, तो वाय मतलब कुछ नहीं, मतलब ये निरर्थक सब है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये चाय है तो इतना चलता है कि चाय वाय, लेकिन ये अगर कोई चाय को छोड़ के बोल दे कि तुमको मुझे वाय चाहिए, तो क्या दे पाओगे? नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, निरर्थक सही हो जाएगा। ओके, चलिए मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? यह किसने बोला था? बताएंगे आपसे भी। ये तो भाई बहुत ही इजी सवाल है। लहना सिंह जी ने पूछा था लड़की से कि मांझे में यहाँ कहाँ रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लगा लो आप सभी। अज्ञ का विलोम पूछा गया, अज्ञ का विलोम 29 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। 29 का सही जवाब क्या होगा? अज्ञ का होता है विज्ञ, तो ऑप्शन नंबर ए बी लगा लो। अज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाएगा। गुरु का विलोम, गुरु शब्द का विलोम है, गुरु मतलब लघु, गुरु मतलब क्या? शिष्य होता तो वो लगा देते, लेकिन लघु है, ऑप्शन नंबर ए लगा लो, सही हो जाएगा। तो 30 का ए सही जवाब हो जाएगा। कहाँ की बातचीत निराली होती है? 31 नंबर सवाल का जवाब, मैं खाने, दवा खाने, कार खाने, या फिर चंडू खाने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चंडू खाने होगा या ए का होगा चंडू खाने की, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो बातचीत निराली होती है चंडू खाने की। अज्ञे पर 2 सवाल अभी तक आ गया है कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? वो ऊपर में बीएससी था, जो 1929 में किया था, फॉर्मन कॉलेज लाहौर से। तो ये बताएंगे 32 का सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप सभी फटाफट से। तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर पास किया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल आहार करने वाला क्या कहलाता? फल आहार करने वाला, फलभोजी, फलहारी, फलासी, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। ये चारों का चारों यही सही जवाब हो जाएगा, फलभोजी, फलाहारी या फिर फलासी। ओके,
तो डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की रचना, शमशेर बहादुर सिंह की रचना सप्तक किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? बताएंगे आप सभी। 34 का क्या हो जाएगा? तो दूसरा सप्तक में। कब? दूसरा सप्तक में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरे सप्तक से आने शुरू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 सूरदास के काव्य की कौन सी भाषा है? सूरदास के काव्य की भाषा है जिसका नाम है ब्रज भाषा। कौन सा? ब्रज भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बताएंगे आप सभी को ये क्लास कैसा लगा। और डेली क्लासेस का टाइम है शाम के 7 बजे, ध्यान में रखिएगा। शाम के 7 बजे आप सभी आके जुड़ जाओ हमारे साथ और बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।